कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना, अपना वो समय जीवन में जब आप सबसे ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, निराश थे, ना उम्मीद थे, लगता था कि कल भी कैसे आएगा नहीं पता, उसको याद करना। उस समय जो कपड़े पहनते थे, जैसे रहते थे, जो वज़न था, वैसे ही उसको याद करना, उसकी आंखों में झांकना, उसे मुस्कुराकर बताना कि हम आगे बढ़ गए हैं, हम जीवन में खुश हैं, जीवन बहुत बेहतर है, 100% सही नहीं है पर उस समय से बेहतर है, हम आगे बढ़ गए हैं, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा, हमारी कहानी दिलचस्प है, मैं निरंतर मेहनत कर रहा हूँ तेरे लिए। कितने अवरोध आ गए, रुकावटें आ गई, पर हम यहाँ तक, आज इस मोड़ तक, इस मौके तक पहुँचे हैं, इतने साल बीत गए। जीवन का सबसे बुरा दौर गुजर गया, बताना उसे जब तक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना देख लो, उसे यकीन ना दिला दो कि सब कुछ बेहतर है। इससे आपके अनकॉन्शियस माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग होगी दोस्तों। पुराने जो बिलीव्स बने हुए हैं ना, कमज़ोर बिलीव्स, जो डर बैठे हुए हैं, घबराहटें बैठी हुई हैं, वो हील होंगी, आपको बहुत बेहतर लगेगा अंदरूनी रूप से। दोस्तों, मैं एंग्जाइटी को देखते कोई ट्रिगर आया और बहुत ज़्यादा घबरा गए, हाथ पैर फूल गए, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बचूं, भागूं, कैसे होगा। एंग्जाइटी बहुत सटल भी होती है, बहुत धीमे तरीके से भी अपने आप को मैनिफेस्ट करती है और सबके जीवन में होती है। एट अ टाइम, हर समय जब आप बहुत खुश नहीं हो ना, बहुत आनंद में नहीं हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसे विषय चल रहे होते हैं जो आपको निरंतर हल्की हल्की घबराहट दे रहे होते हैं, हल्की हल्की नेगेटिविटी, एक लो फीलिंग दे रहे होते हैं। और वो ज़्यादातर आपके मन का, आपकी बुद्धि का तरीका है आपको चेताने का, जगाने का कि ये चीज़ तू निरंतर गलत कर रहा है अपने भविष्य के लिए, इसका परिणाम लंबे समय में खराब होने वाला है, जाग जा, समझ जा। पर उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि हम उससे परेशान तो होते हैं, हम जीवन में बहुत सुखी नहीं है, एक हल्की हल्की घबराहट है, पर हमें एहसास नहीं है कि ये रोक देना है। जैसे एक इंसान जो हमें बहुत प्यार करता है, बहुत पूछता है, उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, दोस्तों में व्यस्त है, मस्त है, बात ही नहीं कर रहे, फोन आ रहा है, फोन काट रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, रेगुलरली अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, 4-4 घंटे की नींद ले रहे हैं हर दिन, फिर ड्राउजी उठ रहे हैं, नींद में उठ रहे हैं, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, पर हम एहसास नहीं कर रहे, नहीं बस वो पाना ही है, वो करना ही है, पर शरीर बता रहा है एंग्जाइटी के थ्रू गलत हो रहा है, नुकसान होगा, ऑर्गन्स पे इंपैक्ट आएगा। आलस में हर दिन बिता रहे हैं, सुबह मोटिवेशन में उठता है, अभी ये कर दूंगा, फिर लगता है नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा है, ये कमियां हैं, पूरा दिन व्यर्थ कर देते हैं, दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, पर मन में हल्की हल्की घबराहट रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी, जिससे हम सोचेंगे कि जीवन तो बुरा है, कमज़ोर महसूस करता हूं मैं तो। नहीं, वो आपको जगाया जा रहा है, अभी भी समय है, जाग जा, उठ जा, कर ले मेहनत, तू कर सकता है। जब हम एडिक्शंस में सिंक करते जा रहे होते हैं ना, धीरे धीरे वो 1 सिगरेट 2, 3, 4, 5 बनती जा रही होती है, वो 2 पैग एक क्वार्टर में बदल रहा होता है, फिर अद्धे में बदल रहा होता है, वो हफ्ते में 1 बार पीना, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर सिर्फ ट्यूसडे थर्सडे बचे, फिर वो भी नहीं छोड़ रहे। जब ये एक ट्रांजिशन हो रहा होता है ना, बर्बादी का एहसास होता है, वो हल्की हल्की घबराहट चल रही होती है कि ये गलत हो रहा है, फंसते जा रहा है तू, और वो सिर्फ डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, जिससे हम और वल्नरेबल हो जाते हैं और गलत राह पर चले जाते हैं, एहसास नहीं करते। अब इसका एहसास कैसे करना है? हर दिन या हर कुछ दिन में शांत होने पर, शांति पर, पीस पर आपको ध्यान लगाना है, माइंडफुल होना है कुछ समय के लिए। मेरा जीवन का मकसद है बिल्कुल शांत होना। क्या वो सोच है, वो घबराहट है, वो चिंता है, वो फीलिंग है जो मुझे शांत होने से रोक रही है? सोचते रहो, चिंतन करते रहो, शांति से बैठे हुए, अपने आप ख्याल आएगा ये वाली टेंशन है, ये वाली टेंशन है। दिनचर्या में झांको, मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्या क्या हर दिन कर रहा हूं, आगे लाओ उनको जो पीछे छुपे हुए हैं, आगे लाओ, एक्सपोज करो उनको, लिखो, समझ में आएगा कि सबसे बड़ा कारण है मेरी घबराहट का। हर इंसान को जब भी वो इस प्रैक्टिस को करेगा ना, 5-10 मिनट के लिए करेगा, 1-2 कारण दिख जाएंगे जो वो गलती लंबे समय के लिए करते जा रहे हैं। फिर उस गलती को लिखो, सामने लाओ, उसके परिणाम को लिखो, खुद को अवगत कराओ कि इसका परिणाम लंबे समय में ये है, इतना बुरा है। फिर लिखो कि अब मुझे क्या करना है, क्या सही है, क्या बेहतर है, कैसे अपने जीवन की रक्षा कर सकता हूं। मेरे लिए खास वही है, ये 4 पल का आनंद खास नहीं है, खास है अपने जीवन की रक्षा करना। और ये एक्टिविटी करने से कई बार क्या होगा, कई कारण होते हैं जो हमें घबराहट दे रहे होते हैं, हल्की हल्की, बेमतलब होते हैं। पास्ट में कुछ हो गया, एक इंसल्ट हो गई थी, अब कोई रेलेवेंस नहीं है उसकी, बीत गया, खत्म हो गया। सड़क पे लड़ाई हो गई थी, 4 बातें उसने गलत बोल दी, बीत गया, चला गया वो छिछोरा इंसान।
अब भी मैं बुरा महसूस कर रहा हूं। तो ऐसे कारण भी आगे आएंगे, आप समझ पाओगे कि ये बेकार है, उनको एलिमिनेट कर पाओगे, शांति को स्थापित कर पाओगे दोस्तों। और शांति जितनी बढ़ेगी मन में, उतना आपका फोकस बढ़ेगा, सकारात्मक फोकस बढ़ेगा। टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है दोस्तों। दिनचर्या की एक्टिविटीज का जो जरूरी है, जो हेल्पफुल है, जो क्रिटिकल है हर दिन की, उनके लिए टाइम फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इंपैक्ट कर रहा होता है। 20 दिन 30 दिन एक कार्य, एक अच्छा कार्य आपने एक ही समय पे कर लेना, 8:05 पे, 8:05 पे, 8:05 पे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छप जाएगा। और जैसे ही 8 बजेंगे वो समय आने वाला होगा, आपको एहसास होगा नहीं ये करना ही करना है। आपका माइंड आपको स्टिमुलेट करेगा, नहीं अब करना है, अब सब छोड़ के ये कार्य करना है। प्रैक्टिस है दोस्तों, प्रैक्टिस, और वो भी एक टाइम पे। तभी आपके मन को सकारात्मक कामों के लिए आप ऑटोमेट कर पाओगे, कि आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, करूं ना करूं, थोड़ी देर में कर लूंगा। ज्यादातर समय हम इन चीजों में बर्बाद कर देते हैं और सकारात्मक काम कहीं पर कर भी नहीं पाते, आलस में पड़े रहते हैं। तो नहाने का टाइम फिक्स कर लो, सुबह 8 बजे नहाना है। उठने का टाइम फिक्स कर लो, सुबह 6:05 10 पर उठना ही उठना है। पढ़ाई करने का टाइम फिक्स कर लो, मंदिर जाने का टाइम फिक्स कर लो, जो भी अच्छे काम है उन सबका टाइम फिक्स कर लो। पहले 1 महीने 1.5 महीने ठीक उसी टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ सेकंड का हेर फेर हो सकता है। तब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो एक बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा। जैसे किसी को वॉकिंग शुरू करनी है, एक्सरसाइजिंग शुरू करनी है, ठीक सुबह 6:31 पर आप गार्डन में खड़े होने चाहिए, उसके गेट पे, बस कुछ भी करके। चाहे बीच में 1-2 दिन वॉकिंग कर भी नहीं पा रहे, थके हुए हो, चोट लग गई, 6:31 पर वहां पहुंच के बैठ जाओ, बात खत्म। इससे आपके अंदर का आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन सब खत्म होगा दोस्तों। मुझे अपने आप पर गर्व क्यों करना चाहिए? Why am I proud of myself? मैं अपने आप पर इतना गर्व क्यों करता हूं? खुद से ये कहना है या पूछना है। अब इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू है, कुछ भी रिजल्ट्स रहे हो, परिणाम रहे हो, मैंने किसी भी चीज के लिए कितनी शिद्दत से मेहनत करी, मैंने सामना किया, आई शोड अप, मैं सामने गया, डरों का सामना किया, बुरी परिस्थिति में अपने साथ खड़ा रहा, फेस करा उसे, और तो भी आगे बढ़ा, गिरा तो भी आगे बढ़ा, गिरने से नहीं डरा, हारने से नहीं रुका, मैं उठा फिर आगे बढ़ा, चोट खाई फिर आगे बढ़ा। और उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले होंगे, कुछ सफलताएं भी मिली होंगी, छोटी बड़ी, उनके लिए। जिस भी स्टेटस पे आज आप खड़े हो, जो भी पाया है उसके लिए, बहुत कुछ खो के ही पाया है, बहुत लड़के संघर्ष करके ही पाया है। और दूसरा पहलू है खुद पर गर्व करने का, आप अपने भविष्य को कैसे देखते हो, अपने आप को भविष्य में कैसे देखते हो। ये बहुत आगे की बात नहीं कर रहा, 1-2 साल के फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं। खुद को इमेजिन करो आज के परिस्थितियों के हिसाब से, आज के कर्मों के हिसाब से, आज के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, कि मैंने ये चीज कर ली है, इस चीज का सामना करके आगे बढ़ गया हूं, ये बहुत बड़ी रुकावट है, इसको झेल लिया है, ये फेलियर है, इसको झेल लिया है, ये चीजें मैंने इंप्रूव कर दी हैं, ये आदत मैं छोड़ना चाहता था, मैं छोड़ के यहां पर खड़ा हूं। बहुत क्लियरली विजुअलाइज करो अपने आप को 1-2 साल बाद। बॉडी की बेटर शेप चाहिए तो मैं उस शेप के साथ वहां खड़ा हूं, मुझे गर्व है खुद पर। विश्वास रखो कि आप वैसे ही वहां पहुंचे हो जैसा आप चाहते हो। अब आपको सिर्फ गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, रास्ता ढूंढना है कि कैसे उस तरीके से वहां पहुंचना है उस इंसान पर जिस पर आपको आज गर्व है। ये मिक्स्ड गर्व का भाव रखोगे ना, तो एक तो ऊंचा जीवन जियोगे, सेल्फ एस्टीम हाई होगी, सही फैसले ले पाओगे, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे और सफल भी बनोगे दोस्तों। और ये अक्सर आपके साथ होगा। आकर्षण में फंसोगे, माया में फंसोगे, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी अनुभव, कोई जो दूसरे के पास है, कोई जो हो सकता है, कोई चकाचौंध वाला, कोई चमकती चीज, कोई सुंदर लड़की, कोई स्मार्ट लड़का, आपको बहुत ज्यादा आकर्षक लगेगा, आकर्षित करेगा, आपको अंधा कर देगा अपनी चकाचौंध से। अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति आपको अंधा कर देगा और एक कमी का एहसास पैदा करेगा, अर्ज पैदा करेगा, बस ये चाहिए चाहिए चाहिए, फ्रस्ट्रेट करेगा आपको। होता है ना। उस समय आपको क्या करना है? वो इंसान, वो वस्तु, वो चीज जैसी है उसको वैसे नहीं देखना। आपको समझना है कि ये डिस्ट्रैक्शन है। मन में बात रखनी है कि इसका जो आकर्षण है, जो मेरे अंदर घबराहट है, चंचलता है, कुछ समय की है, फिर शांत हो जाएगी, वो परमानेंट नहीं है। वो क्रेविंग, वो अर्ज परमानेंट नहीं है, वो डिजायर परमानेंट नहीं है। जैसे एकदम से शरीर पे झटका लगता है, पांव कहीं टकरा जाता है, दर्द होता है, वो शांत हो जाता है ना, ये भी ऐसा ही है। ये सिर्फ मेरी शांति को, मेरे लक्ष्य को, मेरे कंसंट्रेशन को, मेरे ध्यान को भंग कर रहा है किसी कारणवश। ये प्रकृति का निमित्त है मेरे ध्यान को भटकाने का। ये कभी भी मुझे सुख नहीं दे सकता, सच्चा सुख नहीं दे सकता।
मैं इसको भोग भी लूंगा, अपने लक्ष्य से भटक भी जाऊंगा तो कुछ समय का आनंद मिलेगा, फिर ग्लानि का, गिल्ट का भाव पैदा होगा। मेरे जीवन के लिए अहमियत है मन की शांति, स्थिरता और अंदरूनी खुशी, जो ये भारी वस्तुएं कभी नहीं दे सकती। बाकी सब चीजें जिनको भी मैं भोगना चाह रहा हूं, भोग लूंगा, उनसे मैं बोर हो ही जाऊंगा, वो मुझे बेकार लगने लगेंगी, ऊब जाऊंगा उनसे मैं। तुरंत अपना ध्यान लगाओ, आज के दिन का मकसद क्या है, क्या जरूरी है जो मुझे आज करना है, उसके लिए पैशन पैदा करो। कुछ नहीं रखा इस आकर्षण में, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और जब भी आप छोटी से छोटी विषय से, आकर्षण से मुक्त हो पाओ अपनी सोच के द्वारा, खुद पर गर्व महसूस करो, आपने बहुत ऊंचा काम करा दोस्तों। इससे आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी कि बड़ी से बड़ी आकर्षण करने वाली चीज से मुझे दूर रहना है, मैं इतना योग्य हूं, इतना काबिल हूं, इतना मजबूत हूं। और ये खासकर आकर्षण के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन के लिए, लड़कियों के प्रति जो सोशल मीडिया पे इमेजेस आती रहती हैं, अर्धनंग इमेजेस आ रही हैं, जो आपको लुभा रही हैं, लक्ष्य से भटका रही हैं, गलत डायरेक्शन में ले जा रही हैं, आपको मन में रखना है डिस्ट्रैक्शन है, इससे दूर रहना है, मेरा लक्ष्य ये है, ये मुझे सुख नहीं दे सकती। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।